तो मैं जो है विपश्यना के 10 दिन के शिविर में गई थी, जो कि 11 टू 22 जून के बीच में था मेरा। और ये कुछ इस तरीके से इसका मेन गेट है। देहरादून में है ये विपश्यना साधना केंद्र। ये मेन गेट था। हम जो है इस केंद्र की कुछ झलकें देखेंगे, कुछ क्लिप्स जो है मैंने रिकॉर्ड की थी, तो वही जो है मैं आप सबको दिखाऊंगी। इस मेन गेट से एंट्री के बाद यहाँ पे ये कुछ एरिया जो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे पार्किंग के लिए ये एरिया खाली है बेसिकली। तो जिस दिन मैं आई थी तो मैंने इस गेट से एंट्री नहीं करी थी। आज जो है 10th डे है जब हम लोगों को फ़ोन अलाउड हो गया है, तो तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैंने जो है ये जो रास्ता आ रहा है इससे हम आए थे सिटी से, इस रास्ते से हमने एंट्री करी थी। और ये जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है यही मेन गेट को जा रहा है। 15 कदम के बाद आपको मेन गेट मिल जाएगा। और ये जो है इस विपश्यना केंद्र का दूसरा गेट था। और मुझे जो है ऑटो वाले भैया ने इसी सेकंड गेट पर ही छोड़ा था, इसलिए मैंने यहीं से एंट्री करी थी। और आने वाले दिन तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने चारों तरफ देखा भी नहीं कि मतलब चारों तरफ के क्या नज़ारे हैं और क्या है चारों तरफ हमारे। बस इस गेट के जस्ट बाहर जहाँ पे ये बाइक खड़ी है यहीं पर ऑटो रुका था, और मैं यहाँ से सीधे मैंने अंदर एंट्री ली थी। ये गेट पूरा खुला हुआ था, आज तो सिर्फ इसका एक छोटा गेट खुला हुआ है। तो मैंने यहाँ से एंट्री ली और बस सीधे ऑफिस एरिया में ही एंट्री ली थी। तो आज ही मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ एक्चुअली मैं ये जगह। तो बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। और मतलब इस जगह को जो है तपोवन कहा जाता है, या तपोवन ही कहते हैं। और मतलब उन्होंने भी हमें बताया था, गुरुजी ने भी तपोवन ही बोला था जब गुरुजी की जो वाणी चलती है। तो तपोवन का मतलब ही था कि आप अपने मन को यहाँ तपाने आए हैं, तो इसीलिए इस जगह को तपोवन बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा सुकून था। कि लेफ्ट तरफ एक छोटा सा गेट है और मैंने इसमें एंट्री ली। तो ये जो है राइट साइड में ऑफिस एरिया है इनका, और ये इसका बैकयार्ड है जहाँ से ये मैं जा रही हूँ। और ये वही रास्ता जो सामने आपको दिख रहा है, रास्ते के बाद छोटा सा जंगल और वो गाड़ियाँ भी कुछ दिख रही है, तो वो वही पार्किंग एरिया है जो मेन गेट से होते हुए जा रहा था। तो यही कुछ 15-20 कदम पे ही आपको मेन गेट भी मिल जाएगा आगे। और मैंने देखा यहाँ पे सोलर पैनल भी काफ़ी लगे हुए हैं, तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस जगह पे ना मतलब एक सुकून तो है ही, साथ में आप अपने एकदम रॉ फॉर्म में हैं। मतलब कोई दिखावा नहीं है। और प्लस वहाँ का जो स्टाफ है, जो वहाँ वर्किंग लोग हैं, और जितने भी वहाँ लोग हैं उनके अंदर किसी तरीके का दिखावा और किसी तरीके का ढोंग नहीं है। आप बिल्कुल एकदम प्योर फॉर्म में अपने रहते हैं। और आपको अपनी खुद को जानने का बहुत अच्छी तरीके से मतलब एक मौका मिलता है, आप खुद को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो यही लगी यहाँ पे इस जगह पे आने के बाद। और ये यहाँ पे कुछ शायद रहने की जगह है, जो वर्किंग स्टाफ है उन लोगों के रहने का ये एरिया है शायद। आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन मैंने कुछ वही जो वर्किंग लोग थे उन लोगों को ही देखा था इस साइड, तो उस आईडी से मैं बोल रही हूँ। तो ये हम कुछ थोड़ा सा आगे गए, तो ये यहाँ का ऑफिस था, ये वाला एरिया। जब स्टार्टिंग डे पे हम आए थे तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन और हमारा जो फ़ोन वगैरह जो जमा हुए थे वो यहीं जमा हुए थे। और उसके बाद हम लोगों ने एंट्री करी थी अंदर। तो ये आगे थोड़ा सा कुछ फिर वही 10-12 कदम चलने के बाद यहाँ पर से हमारी एंट्री थी। यहाँ से आप लोगों को शायद बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होगी, ये गुरुजी की वाणी चल रही है, क्योंकि अभी वही ब्रेकफास्ट वाला जो है ब्रेक चल रहा है हम लोगों का, तो इसलिए आप लोगों को सुनाई दे रहा है। ये देखिए ये मेल एरिया है, जो ये सामने गली जा रही है ये पूरा मेल एरिया है। और हम लोगों को यहाँ जाना अलाउड नहीं था टोटल, मतलब 9 दिन तक हमें अलाउड नहीं था इधर जाना। और इधर जाना क्या, हमें अपने वाले एरिया से बाहर आना ही अलाउड नहीं था। तो आज तो मैं वीडियो बना रही हूँ, और एक्चुअली जो मैनेजर सर थे उन्होंने मतलब मुझे अलाउ करा था वीडियो बनाने के लिए। पर मुझे पता नहीं था कि मुझे अंदर जाना है कि नहीं जाना है, तो मैंने जस्ट बस ये बाहर बाहर से बनाई है, और मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या है मेल एरिया में। तो मैंने बस एक ये ओवरव्यू सा थोड़ा सा ऊपर से छोटी सी वीडियो बनाई और मैं वापस आ गई। अब ये मेल एरिया से जब हम अंदर को जाते हैं तो यहाँ पर जो एक ये थोड़ी सी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। और
ये जो सामने दिख रहा है ये मेल डाइनिंग एरिया है। तो मेल को सिर्फ यहीं तक आना अलाउड था, यहाँ से फीमेल एरिया था, यहाँ पे मेल को आना अलाउड नहीं था। जो ये एक सुंदर सा पेड़ और ये वाला एरिया जो है ये फीमेल डाइनिंग एरिया था, जहाँ हम लोग नाश्ते के लिए, दिन में खाना खाने के लिए और शाम के नाश्ते के लिए जाया करते थे। तो चलिए हम थोड़ा सा डाइनिंग एरिया भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ये स्लैब्स वगैरह थी जहाँ पे आपको अपने बर्तन धुल के रखने थे, एंड ये कुछ आपको अपने बर्तन धुलने के लिए भी सब कुछ अवेलेबल था। कुछ नोटिस वगैरह भी है, कुछ सीटें यहाँ पे लगी थी। आपको मतलब ऑलमोस्ट 9 दिन तक किसी से बात नहीं करनी है। और यहाँ पे फूड वगैरह था, खुद से आपने लेना है जितना भी आपने खाना है। और ये एरिया था और सबकी सीट में मतलब बीच में जगह थी। और अब ये जो हॉल है ये धम्मा हॉल है। यहाँ पे जो है हमारा ग्रुप मेडिटेशन होता था। ये जो गेट है यहाँ से टीचर अंदर एंट्री करते थे, और ये जो पेड़ की तरफ से रास्ता जा रहा है यहाँ से मेल एंट्री करते थे। तो मतलब 3 गेट थे, फीमेल की एंट्री के लिए अलग, मेल की एंट्री के लिए अलग, टीचर की एंट्री के लिए अलग। अब जो ये पर्दे लगे हुए हैं ना, ये पर्दे ऑलमोस्ट लगे रहते थे, क्योंकि जब जो है फी वो मेल आते थे आपका ग्रुप मेडिटेशन के लिए, तो यहाँ से फीमेल भी आती थी, तो वही है कि इंटरेक्शन नहीं हो इसलिए वो पर्दे लग जाते थे। तो हम लोग जो है यहाँ से एंट्री करते थे ग्रुप मेडिटेशन के लिए। थोड़ा सा मंदिर भी देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से था अंदर का नज़ारा, कि ये सीटें लगी रहती थी। और यहाँ पर जो है ये वाला जो, अब जो आपको ये गेट दिख रहा है ये वाले गेट से मेल एंट्री लेते थे घूम करके। ठीक है। अब जो यहाँ पर ये वाला एरिया है, मैं जो है इसी एरिया पे घूमा करती थी। क्योंकि एक तो देखिए क्या था कि एरिया बहुत ज़्यादा नहीं था। जो फीमेल वाला एरिया था, पार्क, वो छोटा सा पार्क था, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग घूमते थे, तो थोड़ा सा वहाँ पे भीड़ जैसी रहती थी एक। तो मैं इसीलिए इस साइड आया करती थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं आता था, और प्लस यहाँ पे कोई भी नहीं आया करता था, तो इसलिए जो है मुझे ये जगह सही लगती थी। और ये सामने जो बिल्डिंग मतलब ये जो दिख रहा है कमरा सा, ये जो है पानी का पूरा टैंक था। मुझे भी एक्चुअली बहुत बाद में पता चला, मैंने एक दिन बहुत गौर से पाइप्स देखे, तब मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा सा जो मतलब रूम है, ये पूरा पानी का टैंक है। तो यहाँ पे था, ये हमारा गेट है। और मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इतना सुकून था, इवन हम लोगों को पंखा चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, फ़ैन भी ऑफ ही रहते थे, ऑलमोस्ट बहुत कम चलता था फ़ैन। मतलब मैं 10 दिन यहाँ रही, और 10 के 10 दिन 2 बार, 2 से 3 बार तो बारिश हो ही जाती थी। तो मतलब बहुत अच्छा मौसम भी, बहुत अच्छा, और सुकून तो था ही शांति के साथ साथ। तो अभी जो है, अब हम ये जो सामने बिल्डिंग्स दिख रही है ये सारी फीमेल रेजिडेंशियल एरिया था, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इस तरफ हमारा रूम था। यहाँ पे कुछ नोटिस बोर्ड में नोटिस वगैरह लगा था कि आपको कौन से रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं। ये वाटर कूलर, सब चीज़ की सुविधा थी। ये देखिए बारिश हो रही है अभी भी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा एरिया था। यहाँ से देखिए रूम नंबर 1 से स्टार्ट हो गया है। और ये मतलब ये जो है डबल सीटर रूम थे जो इस साइड थे। ये डबल सीटर रूम है सारे, एक रूम में 2 पर्सन रहते थे। झाड़ू आपके रूम के बाहर रहेगी, डस्टबिन आपके रूम के बाहर रहेगा, आपको बस सुबह उठ के क्लीन करना है अपना रूम जब भी आपको टाइम मिले। इधर हॉट वाटर का भी था, इधर गीज़र भी लगा था एक्चुअली, वो पर मैं वीडियो में लेना भूल गई। और ये 2 सिंगल सीटर रूम थे सामने, शायद मे बी ये बाद में नए बने थे। और ये सब बाकी 13 14, मतलब बाहर नोटिस पे लिखा था 1 to 26, यानी कि 13 रूम थे यहाँ पे ऑलमोस्ट। 13 में नहीं, 11 रूम थे, क्योंकि 2 रूम सिंगल थे ना। और पीछे की तरफ भी कुछ रूम है यहाँ पे। ये मैं आज 10वें दिन ही मैंने भी जो है इस तरफ आई हूँ, वरना अपने रूम से धम्मा हॉल से पार्क, और अगर पार्क की तरफ नहीं जाना है तो बाकी एक डाइनिंग एरिया, बस इतना ही होता था। और किसी से नज़रें नहीं मिलाना है, बातें नहीं करनी है, टच नहीं होना है किसी पे, ये कुछ कुछ रूल्स थे वहाँ पे। और इस तरफ ये रूम है हमारे।
एक रूम थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरीके से था। अभी तक तो जो है हम लोगों ने रूम एक्चुअली खाली भी कर दिया ऑलमोस्ट। और ये जो है 2 बेड्स लगे हुए हैं आपके लिए, स्लैब आपको दी हुई है। और बाकी उधर वॉशरूम भी है एक हर एक रूम में। तो सारा मतलब सब कुछ सही है। अब ये जो इस साइड थी ये बाद में शायद नए रूम बने थे, और ये सारे सिंगल सीटर रूम थे। 28 to 35 जो रूम लिखे हुए हैं, ये 7 रूम, ये सारे सिंगल सीटर रूम थे। और बाद में एक्चुअली मैं एक लेडी थी जो पूछ रही थी उनसे, मैनेजर सर से, कि क्या बोलते हैं आपका ये सिंगल रूम और डबल सीटर का क्या सीन था, मतलब किन्हें सिंगल मिलता है और किन्हें डबल मिलता है। तो उन्होंने एक्चुअली में बताया कि आपने जिसने जितने ज़्यादा कोर्स करे होते हैं उसको प्रेफरेंस पहले मिलती है सिंगल रूम के लिए। और प्लस फिर उसमें दूसरी प्रेफरेंस ये देखी जाती है एज के हिसाब से, मतलब जो जितनी ज़्यादा एज का होगा उनको सिंगल रूम दिया जाएगा। तो इस तरीके से कोई सीन था। मेरा तो पहला ही कोर्स था, और बाकी हम लोग सब जितने भी सिंगल सीटर में थे ऑलमोस्ट हम लोग न्यू ही थे। बस हम में कुछ कुछ लोग थे जो जिनका दूसरी बार या तीसरी बार था, नहीं तो बाकी सब नए ही थे। और इधर जो थे सारे ज़्यादा एज वाले लोग थे। ठीक है। अब ये जो सामने पे है रूम और जो भी ये बिल्डिंग दिख रही है, ये यहाँ पे हमारी टीचर रहती है, मतलब जो फीमेल टीचर है वो यहाँ पे रहती है इस जगह पे। तो इसके छत के ऊपर भी सोलर पैनल दिखा मुझे, तो मुझे अच्छा लगा वो काफ़ी देख करके। ये पार्क एरिया जो है इधर ही था, जो मैं आपको बता रही थी कि छोटा सा पार्क था जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग घूमते थे। ये वाला पार्क सामने। आज जो है 10th डे है, तो हम लोगों का एक्चुअली मौन वगैरह टूट गया है। तो ये सब लोग बस वही बातें बातें कर रहे हैं मिलके आपस में एक दूसरे से, वही चल रहा है। और इस तरफ भी एक छोटा सा पार्क था राइट साइड को, पर ये उतना ज़्यादा मतलब घूमने लायक नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा खतरा था। यहाँ से जो है मैंने एक्चुअली कल देखा था, तो यहाँ से ये जो पहाड़ के नज़ारे थे, मतलब ये वादियों के बीच में, बहुत सुंदर जगह। और ये है वो जो सोलर पैनल मैं आपको बता रही थी, टीचर की जो रूम के ऊपर लगा हुआ है। अब थोड़ा सा हम पार्क भी देख लेते हैं। ये जो चारों तरफ बाउंड्री दिख रही है ना, ये एक्चुअली क्या है कि मैं आपको दिखाती हूँ। वो सामने जो बिल्डिंग बन रही है उधर धम्मा हॉल हुआ करता था। उन्होंने हमें बताया कि वो धम्मा हॉल था पहले, पर उसकी छत में कुछ इशू था, तो उसको सही कराने के लिए फिर वो पूरी बिल्डिंग, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो पूरी बिल्डिंग ही दोबारा बनी है या उसी के ऊपर काम चल रहा है। तो वो अभी उधर काम चल रहा है, तो इसीलिए ये जो है बाउंड्री करी गई है, क्योंकि थोड़ा कुछ शायद लोहा वगैरह नीचे होगा, तो सेफ्टी के लिए किया गया है। और कुछ वही वो बोल रहे थे कि कोशिश है कि 2-3 महीने में पूरा हो जाए। ये पार्क में देखिए लकड़ी की कुछ सीट्स वगैरह भी दिख रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था इनको देख के। पर इनमें बैठ तो हम नहीं पाए क्योंकि ऑलमोस्ट 10 के 10 दिन बारिश ही थी। और ये आज 10th डे पे गाय भी दिख रही है, वरना पूरे 9 दिन नहीं दिखी है गाय। और उस तरफ ये जो है पेड़ ही पेड़ है चारों तरफ, बस पेड़ और सुकून, यही था यहाँ। ये मेल एरिया है जो थोड़ा सा दिख रहा है, ऊपर टैंक दिख रहा है। अब ये जाने वाले दिन एक्चुअली में हम लास्ट में कुछ लोग रह गए थे, तो ये आंटी गाना गा रही थी। ये फिर से यहाँ बारिश शुरू हो गई थी, तो मतलब बारिश का तो क्या ही कहना। इतनी बारिश, मतलब बारिश होती थी 1 घंटा, फिर 3-4 घंटे का रेस्ट, एंड देन फिर बारिश हो जाती थी। तो मतलब लेकिन काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा मौसम रहता था। और अब हमारी जाने की बारी आ चुकी है। हम अपना बैग उठा के चल दिए। बस लास्ट में हम कुछ 3-4 लोग ही रह गए थे,
तो बस यही था। अच्छा लगा काफ़ी, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे। एंड आई वुड सजेस्ट कि इफ़ पॉसिबल तो आप लोगों को ज़रूर जो है ज्वाइन करना चाहिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर अच्छा लगे तो आप अगला भी ज्वाइन खुद से ही करेंगे। इसी गेट से मैंने फिर से एग्ज़िट लिए जिस गेट से मैंने एंट्री करी थी, और ये बाहर की वादियों के कुछ नज़ारे। और जब तक मैं जो है बस के लिए पहुंची बाहर सिटी पे, इतनी बारिश थी कि मतलब मुझे ब्रिज के नीचे 15 मिनट ऑलमोस्ट वेट करना पड़ा, इतनी बारिश थी। तो फिर बस यही कुछ था। और बहुत अच्छा मौसम, सब कुछ बहुत अच्छा, मन को शांति जो मिलती है वो सब यहाँ था।